एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया हो गए। तो हम आ चुके हैं आज एक नए प्रॉब्लम के साथ, लीड कोड प्रॉब्लम 209, जिसका नाम है मिनिमम साइज सब एरे सम, जो कि बेसिकली एक स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर ड्राई रन कर लेंगे कोड करने के बाद। ठीक है, तो देखो यहाँ गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नम। तुम्हें एक एरे गिवन होगा नम नाम का, जिसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू होंगी। ठीक है, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर टारगेट, और तुम्हें एक टारगेट दिया होगा जो वही पॉजिटिव नंबर होगा कोई। इतना क्लियर है। फिर बोलना है रिटर्न द मिनिमम लेंथ ऑफ सब एरे हुज सम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टारगेट। तुम्हें क्या करना है, मिनिमम लेंथ बताना है एरे का, मतलब सब एरे का जिसका सम क्या हो, ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो टारगेट से। ये पॉइंट याद रखना, जिसका सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, मतलब बड़ा भी हो सकता है और उसके इक्वल होगा, छोटा नहीं, बड़ा या उसके इक्वल होगा टारगेट के। हमें वही मिनिमम लेंथ ऑफ सब एरे बताना है। ठीक है, फिर बोल रहा है इफ देयर इज नो सच सब एरे देन रिटर्न 0। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई सब एरे है ही नहीं जिसका सम टारगेट के इक्वल है या उससे बड़ा है, तो रिटर्न कर देना 0। इतना क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे देखो गिवन है जैसे इनपुट टारगेट को 7 नम्स 2 3 1 2 4 3 समथिंग। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ समझाता हूँ तुम्हें। देखो यही सेम टारगेट है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि टारगेट जो हमारा है, टारगेट कौन सा है, टारगेट इज इक्वल्स टू 7। हमें 7 फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसका इंडेक्सिंग कुछ ऐसा होगा 0 1 2 3 4 5 समथिंग। ठीक है, अच्छा देखो तुम्हें क्या करना है, मिनिमम सम निकालना है। ठीक है, मिनिमम लेंथ निकालना है कि ऐसा लेंथ है एरे का जिसका सम क्या हो, टारगेट के इक्वल हो या उससे बड़ा हो। तो सबसे पहले मान तुम एक एलिमेंट लोगे तो तुम्हारी विंडो कुछ ऐसी बनेगी 2। ठीक है, तो क्या जो 2 है, अभी 2 वो बड़ा है 7 से? नहीं सर, अभी नहीं बड़ा है। तो विंडो क्या करेगा, विंडो खुद को एक्सपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है कि उसको क्या करना है, टारगेट के इक्वल होना है या बड़ा होना है उससे। चलो अब 3 ऐड हो गया विंडो में। ठीक है, तो 2 + 3 इज ग्रेटर देन 7। नो सर, कंडीशन अभी भी नहीं सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना, अब फिर से हमें विंडो को और एक्सपेंड करना पड़ेगा। विंडो एक और एक्सपेंड हुआ तो क्या आया, 1 भी ऐड हो गया। ठीक है, तो 2 + 3 + 1 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 7। ये रहेगा इक्वल्स टू। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, नहीं सर 6 जो होता है वो 7 के बड़ा या फिर उसके इक्वल तो नहीं होता। ये भी क्या हो गई, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो अब विंडो क्या करेगा, खुद को एक और एक्सपेंड करेगा विंडो। इतना क्लियर है। तो विंडो जब थर्ड इंडेक्स पे जाएगा तो 2 भी ऐड होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 + 3 + 1 + 2 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 7। तो 3 to 5 + 1 6 + 2 8 8 इज ग्रेटर इक्वल टू 7। हाँ सर, ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। 8 जो होता है वो बड़ा या इक्वल है 7 के। तो हमें क्या करना है, हमें अब इसका लेंथ निकालना है। लेंथ कैसे निकालोगे, मतलब इसकी जो एरे की तुम्हारी ये साइज है वो निकालना है हमें। तो कैसे निकालोगे, i - स्टार्ट + 1। हमें मिनिमम लेंथ चाहिए। ठीक है, तो i की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस स्टार्ट का है 0 + 1 यानी 4। दो 4 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अभी मिनिमम लेंथ में तुम्हारा क्या जाएगा, मिनिमम लेंथ क्या पता चला तुम्हें, 4 है अभी तुम्हारी। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब ये जो तुम्हारा ये विंडो की साइज है, तुम्हारी ये विंडो की जो साइज है, 1 मिनट, ये तुम्हारी विंडो की साइज है वो तुम ध्यान दे रहे होगे ना कि वो टारगेट से बड़ी हो चुकी है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, मिनिमल निकालना है, मिनिमल लेंथ। तो तुम ये चेक करोगे ना कि क्या अगर हम विंडो को इस साइड से श्रिंक करें, मतलब इसको हटा दें, यहां कर दें, तो क्या मिनिमम लेंथ और मिलेगी क्या। तुम्हें छोटा से छोटा करना है। ये तो तुम मान लो अभी बड़ा मिल गया ना, अब तुम सोचोगे ना कि इक्वल आ जाए तो और बेहतरीन बात है। तुम क्या करोगे, अब इधर से तुम विंडो को एक स्लाइड श्रिंक करोगे। ठीक है, जब श्रिंक करा विंडो को तुमने, तो यहाँ पे देखो 2 चला गया, 2 बाहर गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था, 8 था, 8 - 2 यानी बचा कौन सा, 3 + 1 + 2 इज लेस देन इक्वल टू 7। 3 to 5 is 6, कंडीशन फॉल्स। ठीक है, तो मिनिमम लेंथ अभी कितनी है, 4 है। चलो अब तुम क्या करोगे, अब विंडो को फिर तुम एक्सपेंड करोगे। जैसे विंडो छोटा हो जाएगा,
ठीक है, तो विंडो को एक्सपेंड करोगे तो विंडो एक्सपेंड होकर कहाँ आ गया, ये इधर आ गया राइट साइड वाला विंडो। इतना क्लियर है। अच्छा अब क्या ऐड हो गया, 4 ऐड हुआ, तो 3 + 1 + 2 + 4 यही होगा, इज लेस देन इक्वल टू 7। तो 3 1 4 4 2 6 + 4 10 10 इज लेस देन इक्वल टू 7, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, हाँ सर 10 जो होता है वो 7 से बड़ा या उससे इक्वल होता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब फिर से मिनिमम लेंथ निकालोगे तुम, अगेन मिनिमम लेंथ, तो मिनिमम लेंथ कितनी आएगी, आई की वैल्यू क्या है ये, और स्टार्ट कहाँ से आ चुका है, स्टार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो विंडो की तुम्हारी लेफ्ट साइड है उसको स्टार्ट रिप्रेजेंट करेगा और राइट साइड को आई। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या है 4 माइनस स्टार्ट की वैल्यू 1 + 1 यानी 4, तो मिनिमम लेंथ कितनी आ गई, फिर से 4 आ गई, मिनिमम लेंथ 4 आ गई। इतना क्लियर है यहां तक। अच्छा तुम सोचोगे ना कि हमें क्या करना है, हमें ये जो टारगेट है ना उसके करीब जाना है, कम से कम, मतलब हम टारगेट को हमें ऐसा सब एरे फाइंड करना है जो टारगेट के इक्वल हो या फिर उससे बड़ा हो। बात समझ में आ रही है, ऐसा हमें फाइंड करना है। तो टारगेट से बड़ा तो मिल गया ना, अब तुम ये सोचो ना और कम किया जा सके लेंथ तो मजा आ जाए। बात समझ में आ रही है, लेंथ को कम करने की कोशिश करोगे तुम, तो तुम क्या करोगे ना, अब बड़ा तो हो गया ना, अब विंडो क्या करोगे, श्रिंक करोगे, विंडो को इधर से इधर लाओगे, तो 3 बाहर गया विंडो से। अच्छा अब 3 बाहर चला गया ना, तुम एक चीज देखोगे, जब 3 बाहर चला बचे ये 1 2 4, तुम इनका निकालोगे 1 + 2 + 4 इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 7 टारगेट के, तो 4 ये क्या होगा 7 आ गया, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। हाँ सर 7 जो होता है वो इक्वल होता है 7, कंडीशन हुई ट्रू। अब जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी ना, तो तुम अब क्या करो, मिनिमम लेंथ निकालोगे, फिर से मिनिमम लेंथ, तो मिनिमम लेंथ बताओ कितना आएगा, आई माइनस स्टार्ट + 1 करोगे तो देखो 4 माइनस स्टार्ट की वैल्यू क्या है तुम्हारी 2 + 1 यानी 3। अब मिनिमम लेंथ में क्या हो जाएगा, अब देखो 4 तो तुम्हारे पास पहले से था, 4 और 3 में मिनिमम कौन सा लेंथ है, मिनिमम बताओ 3 है सर, तो मिनिमम लेंथ अब क्या हो गया 3, यानी तुम्हारे पास एक ऐसा सब एरे है जिसका लेंथ क्या है 3 है, जो कि इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है ना टारगेट के क्या होना चाहिए, सम, टारगेट से तुम्हारा बड़ा या फिर इक्वल होना चाहिए, तो हम ट्राई करेंगे अगर इक्वल मिले तो ज्यादा बेहतर है। बस समझ आ रही है, तो लेंथ और कम हो जाएगी हमारी, तो देखो मिनिमम लेंथ क्या हो गई 3 हो गई। इतना क्लियर है। अच्छा अब क्या होगा, अब 7 इक्वल, अब विंडो खुद को फिर एक्सपेंड करेगा। ठीक है, अब विंडो क्या करेगा, खुद को एक्सपेंड करेगा, यहां आएगा। विंडो कब तक एक्सपेंड करेगा, जब तक एरे का आखिरी एलिमेंट है तब तक। ठीक है, अच्छा अब इसका सब निकालो, क्या होगा 1 + 2 + 4 + 3 1 + 2 + 4 + 3 कितना होगा बताओ, 4 1 5 2 7 3 10 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। हाँ सर 10 जो है वो बड़ा है, इसका आई माइनस स्टार्ट करके निकालोगे, आई कहाँ आ गई, आई यहाँ आ गई। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ है, स्टार्ट अभी इंडेक्स 2 पे है, आई माइनस स्टार्ट करोगे तो 5 - 2 + 1 कितना होगा बताओ 4 होगा। ठीक है, अब तुम मिनिमम लेंथ निकालोगे, मिनिमम लेंथ, तो मिनिमम लेंथ कैसे निकालोगे बताओ, मिनिमम लेंथ सर एक तो हमारे पहले 3 गिवन है और अभी का 4 आया, तो 3 और 4 में कंपेयर करेंगे छोटा कौन सा है, क्योंकि हमें क्या करना है मिनिमम लेंथ रिटर्न करना है क्वेश्चन में, तो 3 और 4 में छोटा कौन सा है 3 सर, तो मिनिमम लेंथ क्या देगा 3 ही रहेगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो सब है ना वो बड़ा आ चुका है, तो अब क्या करोगे, अब श्रिंक करोगे विंडो को अपने। अब क्या आया, ये आया 4 2 6 + 3 9। ठीक है, ये बोलेगा 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। हाँ सर कंडीशन सही है, मिनिमम लेंथ निकालोगे, मिनिमम लेंथ इसका कितना आएगा 5 - 3 + 1, ये यहाँ क्या है, यहाँ स्टार्ट है। ठीक है, टाइम स्टार्ट + 1 कितना होगा तुम्हारा बताओ जल्दी, 7 होगा, नहीं 5 में से 3 जा कितना आएगा 2 + 1 3 आया। ठीक है, तो इसका मिनिमम लेंथ कितना आया 3, और अभी का तुम्हारा मिनिमम कितना था, मिनिमम लेंथ 3 था, 3 और 3 मिनिमम कौन सा है 3 ही है, मतलब जब दो सेम एलिमेंट को मिनिमम ढूंढोगे तो वही एलिमेंट तो आएगा। तो अभी भी क्या रहेगा तुम्हारा मिनिमम लेंथ जो रहेगी वो क्या रहेगी तुम्हारे बताओ, मिनिमम लेंथ 3 ही रहेगा। इतना क्लियर है, चलो। अच्छा अब क्या करोगे, अभी भी तुम देखो ना विंडो की जो सम है वो कितना है 9 है, तो इसको और कम करोगे। ठीक है, तो तुम अब विंडो को क्या करोगे, एक और इधर से श्रिंक करोगे लेफ्ट साइड से। अब बचे कितने 4 और 3। ठीक है, तो यहाँ 4 + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 4 3 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, कंडीशन क्या है सही है।
7 जो होता है 7 की इक्वल होता है, फिर से तुम क्या निकालोगे, लेंथ निकालोगे। तो 5 माइनस 4 प्लस 1 कितना आया, 2 आया। अब बताओ मिनिमम लेंथ कितनी है, मिनिमम लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले मिनिमम लेंथ की वैल्यू कितनी थी, अभी 3 थी। तो 3 और 2 में छोटा कौन सा है, 2 और 3 में मिनिमम कौन सा है, मिनिमम बताओ सर, 2 मिनिमम है, ठीक है। तो अब मिनिमम लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, 2 हो जाएगी। इतना क्लियर है, मिनिमम लेंथ की वैल्यू 2 हो गई। अच्छा अब तुम देखोगे ना ये इक्वल है 7 के, तो तुम और कम करके देखें, क्या पता ऐसा कुछ गिवन होता क्वेश्चन में। ये मान लो अब जब ये करोगे तो ये तो 3 बचेगा ना, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल 7, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लेस देन के साथ यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू लगाया मैंने, इक्वल टू क्यू। बताओ देखो, ये देखो मान लो अगर यहाँ 3 ना होता, ये जो 3 है, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, अगर मान लो ये 3 ना होता, ये इधर, ठीक है, इधर 3 ना होता, इसके जगह क्या होता, 7 होता, ठीक है। मान लो अगर यहाँ 7 होता, हमारा टारगेट भी 7 होता, तो जब तुम्हारी विंडो, ये वाली विंडो श्रिंक होती है, ये वाली विंडो, ठीक है, जब ये यहाँ पे होती है ऐसे, तो तुम देखते ना कि अकेला एलिमेंट है, एक अकेला सिंगल एलिमेंट है जिसका लेंथ क्या है, जो टारगेट की इक्वल है, ठीक है। यानी 7 जो होता है वो अकेला ही 7 की इक्वल है, ये अकेला एलिमेंट टारगेट की इक्वल है। तो मिनिमम लेंथ कितनी होती, एक ही एलिमेंट है तो लेंथ 1 होता ना, i माइनस स्टार्ट प्लस 1 करते, i की वैल्यू क्या आती, 5 माइनस स्टार्ट की वैल्यू 5 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो मिनिमम लेंथ क्या आती, 1 आ जाती। इतना क्लियर है। तो अब मिनिमम लेंथ क्या होता तुम्हारा, मिनिमम लेंथ क्या होता, 1 हो जाता। बात समझ आ रही। और हमें क्या करना है, मिनिमम लेंथ ही रिटर्न करना है क्वेश्चन में। पर यहाँ पे भी इस केस में क्या है हमारा, बताओ, यहाँ पे हमारा 3 है, यहाँ पे हमारा 3 है ना, 3 है। इतना क्लियर है, इतना समझ में आया। अच्छा बताओ रिक्वायरमेंट, हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, बताओ रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट में सर हमें क्या लगेगा, हमें एक लूप लगेगा ट्रेवर्स करने की, ये लूप, ठीक है। और हमें एक स्टार्ट पॉइंटर लगेगा, ठीक है। और हमें इंड पॉइंटर लगेगा जो हम लोग लूप में ही ले लेंगे, मतलब आई के लिए तो वहीं से निकालेंगे ना। और हमें क्या करेगा सर, एक मिनिमम का रिकॉर्ड रखने के लिए कि अभी तक का मिनिमम कौन सा रखा है, मिनिमम एक वेरिएबल लगेगा मिनिमम नाम का, ठीक है। और हमें क्या लगेगा सर, और सर हमें एक सम की जरूरत होगी ना, जो इन सब का सम निकालेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ना, यहाँ में सम कर रहा था ना, 4 + 3 3 1 2 4, इसको कहीं एक सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। यानी हमें एक सम की भी जरूरत पड़ेगी, सम नाम का वेरिएबल। अच्छा और कुछ लगेगा क्या सर, एक कंडीशनल भी लगेगा, कंडीशनल लगेगा क्या, नहीं सर, कंडीशनल की जगह हम ना व्हाइल लूप ले लेंगे, क्योंकि हमें कब तक चलाना होगा लूप, जब तक हमें छोटा ना मिले। यहाँ लूप यहाँ क्या लिख दो, व्हाइल लूप लिख दो। हमें लूप में व्हाइल भी लगेगा, फॉर भी लगेगा, व्हाइल और फॉर दोनों लगेंगे, ठीक है। व्हाइल लूप किस लिए लगेगा बताओ, व्हाइल लूप सर ये विंडो को श्रिंक करने के लिए लगेगा। विंडो को क्या करना है, श्रिंक करने के लिए हमें व्हाइल लूप लगेगी। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो अगर सम बड़ा हो जा रहा है, ये सम जो 7 से बड़ा हो रहा है, तो इस विंडो को श्रिंक करना पड़ेगा ना हमें, उसके लिए हमें किसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा, व्हाइल लूप कर लेंगे हम। इतना क्लियर है। क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना विंडो कब तक श्रिंक करना है, ये तो हमें पता नहीं है, तो इसलिए मैं व्हाइल लूप ले रहा हूं। इतना क्लियर है तुम्हें। चलो तो एक व्हाइल लूप भी लगेगा, और कुछ रिक्वायरमेंट मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। चलो चलते हैं अपने एडिटर पे, कोड करते हैं। तो हम आ गए अपने एडिटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, पहले एक सर मिनिमम बता लेते हैं, जो हमें बताएगा ना कि मिनिमम का रिकॉर्ड रखेगा। तो मिनिमम इसको फ्लोट इनफाइनाइट में लिख देता हूँ, ठीक है। शायद ये डबल कोट में रहता है, हाँ ठीक है। चलो मिनिमम इसको फ्लोट इनफाइनाइट, ठीक है। और क्या लेना था, हमें एक स्टार्ट पॉइंटर बनाना था, स्टार्ट इज इक्वल टू 0 रहेगा स्टार्ट, ठीक है। और हमें क्या सर, हमें एक सम नाम का बनाना था जो काउंट करेगा सम की वैल्यू कितनी है। सम को शुरुआत में 0 कर देते हैं। अच्छा और क्या करते हैं सर, अब सर एक लूप लगाएंगे, किस लिए, हमें इस एरे को ना ट्रेवर्स करना है सर, पूरे एरे को। तो कौन सा लूप लगाएंगे, एक फॉर लूप लगा दें, फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ नम्स, ठीक है। एक लूप लगा दें जो कहां जाएगा, लेन ऑफ नम्स तक जाएगा। इतना क्लियर है। अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है। अच्छा और क्या करेंगे सर, अब हमें क्या करना है, मान लो अब लूप चला तो पहला एलिमेंट आया, ठीक है। इसको मैं एंड कर दे रहा हूं आई से,
ताकि तुम लोग समझ पाओ ना स्टार्टिंग पॉइंटर कौन सा और लास्ट पॉइंटर कौन सा। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें सर सम में क्या करना है, जो नया एलिमेंट आएगा उसको ऐड करेंगे, सम प्लस इक्वल्स टू नम्स, एंड कर दें। ठीक है, और सर जब तक हमें कब तक विंडो को श्रिंक करना है, सर जब तक हमारी सम की वैल्यू जो है वो बड़ी या इक्वल है किसके, टारगेट के। तो हम क्या करेंगे, अब विंडो को श्रिंक करेंगे। तो विंडो को श्रिंक करने के लिए पहले हम एक मिनिमम बनाने, मिनिमम जो बनाते हैं उसमें हम लोग लेंथ निकाल लें, मिनिमम इज इक्वल्स टू मिन मिनिमम कॉमा आई माइनस स्टार्ट प्लस 1। इतना क्लियर है। ये क्यों लिखा जा रहा है, ये लेंथ निकालने के लिए। जब तक वैल्यू बड़ी रहेगी तब तक तुम छोटे घटाते रहोगे ना, लेंथ भी तो कम होगा जब ये वाइल लूप चलेगा। तो वही मिनिमम लेंथ को हम लोग रिकॉर्ड रखना उसका मिनिमम में। ठीक है, अच्छा और क्या करेंगे, अब सम देखो जब कोई एलिमेंट बाहर जाएगा तो जाहिर सी बात है सम में से भी उसको घटाएंगे। तो सम में से क्या करेंगे, नम्स स्टार्ट को घटाएंगे। स्टार्ट को क्यों मैं लिख रहा हूं, क्योंकि सर हम लोग श्रिंकिंग कहां से कर रहे हैं, शुरुआत से। श्रिंकिंग फेज हमारा स्टार्ट बता रहा है और एंड क्या, एक्सपेंडिंग फेज बता रहा है। जब एंड चलेगा तो एंड बोलेगा कि भाई विंडो को बढ़ाओ, और जब स्टार्ट बोलेगा तो स्टार्ट चलेगा तो क्या करेगा, विंडो को घटाएगा। ठीक है, और स्टार्ट को हम क्या कर देंगे, एक इंक्रीज कर देंगे कि जैसे एक विंडो घट गई स्टार्ट आगे बढ़ जाए। इतना क्लियर है। अच्छा और क्या करोगे, अब हमें रिटर्न करना है किसको, मिनिमम। जो ये मिनिमम है ये हमें रिटर्न करना है लेंथ। ठीक है, लेकिन तुम ध्यान दे रहे होगे अगर तुम डायरेक्ट यहाँ रिटर्न कर दोगे मिनिमम, ठीक है, तो तुम्हारा सोल्यूशन कुछ गलत आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि हमने मिनिमम कहाँ से स्टार्ट किया है, मिनिमम में हम सबसे बड़ी वैल्यू दी है। लेकिन क्या हो अगर टारगेट ही ना मिले, तो उस केस में क्या करना, रिटर्न जीरो करना है। क्वेश्चन में देखो लिखा है ना, इफ देयर इज नो सच एरे सब एरे देन रिटर्न जीरो। गिवन है, जैसे इस केस में देख लो, यहाँ टारगेट क्या 11 है और यहाँ नम कितने दिए हैं, देखो 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1। ठीक है, जो कैलकुलेट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। तो यहाँ कोई ऐसा सब एरे है ही नहीं जो 11 से बड़ा हो या उसके इक्वल हो। तो यहाँ क्या रिटर्न कर दिया है, जीरो रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, जीरो कब होगा, जब सर ये वाइल वाली लूप चलेगी ही नहीं एक भी बार। ठीक है, जब वाइल लूप चलेगी ही नहीं तो क्या होगा, ये कुछ मिनिमम आएगा नहीं हमारा। तो मिनिमम की वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम की वैल्यू यही फ्लोट इनफाइनाइट रहेगी। अगर मिनिमम की वैल्यू नहीं बदलती है तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसको रिटर्न कर देंगे जीरो। इफ मिनिमम इज इक्वल्स टू क्या, किसके, फ्लोट इनफाइनाइट। जो ये फ्लोट इनफाइनाइट है, अगर मिनिमम की वैल्यू नहीं बदली है तो रिटर्न कर दो किसको, रिटर्न जीरो। अगर बदल गई है तो यहां रिटर्न कर दो क्या, मिनिमम। इतना क्लियर है। अच्छा और बार रन करके चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है, आई इज नॉट फाउंड। ओहो, यहाँ हमने इंड लिखा है ना आई की जगह, यहाँ हमने इंड रखा है। ठीक है, इंड माइनस स्टार्ट +1। एक्चुअली मुझे बोलते बोलते आदत हो गया ना, आई माइनस स्टार्ट +1 आई माइनस स्टार्ट +1। देखो हो गया कोड। अच्छा चलो आप एडिटर पे चलते हैं, कोड के बाद समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको अपने अड्डे पे लेकर आते हैं हम लोग फटाक से। ये हमारा अड्डा, यहाँ पे हम लोग कोड को खींच लेंगे। चलो ये, हाँ थोड़ा सा शांति रखना, मैं सब बताऊंगा ना कि यहाँ पे मैंने मिनिमम को फ्लोट इनफाइनाइट से क्यों रखा। ठीक है, वाइल क्यों इक्वल्स टू तक चल रही है, मैं सब बताऊंगा क्लियर, थोड़ा बस पेशेंस रखना। ठीक है, यहाँ पहले मैं क्या करता हूँ, लाइन नंबर 1 ये कौन सी है हमारी, लाइन नंबर 2 ये, लाइन नंबर 3 ये, लाइन नंबर 4 और ये लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 10। ठीक है, लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 12। इतना क्लियर है। अच्छा अब देखो ये हमारी एरे है किस नाम की, नम्स नाम, नम। ठीक है, अच्छा अब हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले हमारा ये चलेगा मिनिमम इक्वल्स टू फ्लोट इनफाइनाइट। तो ये क्या करेगा, मेमोरी में ऐसे जाके एक मिनिमम बनाएगा डब्बा, मिनिमम। मिनिमम में क्या रख देगा, तुम्हारा फ्लोट इनफाइनाइट रख देगा, यानी इनफाइनाइट रख देगा। अच्छा सर क्वेश्चन अब ये उठना चाहिए ना तुम लोग में कि फ्लोट इनफाइनाइट क्यों लिया गया, फ्लोट इनफाइनाइट क्यों। ठीक है, क्यों, ये क्यों, देखो बात ये है ना, अगर तुम मिनिमम को, अगर जो तुम्हारी मिनिमम है उसको तुम जीरो से इनिशियलाइज करते हैं, यहां समझो, मान लो जो तुम्हारी मिनिमम है उसको तुम जीरो से इनिशियलाइज करते, मिनिमम की वैल्यू, अगर तुम ऐसा करते, ठीक है, तो क्या होता, जब तुम यहां पे कंपेयर करते ना
ये वाले पॉइंट पे देखो, जब तुम यहाँ कंपेयर करते ना मिनिमम इक्वल्स टू मिनिमम कॉमा इंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, इस केस में क्या होता ना, मिनिमम 0 होता, ठीक है। तो 0 की कंपेरिजन तुम किसी भी लेंथ से कर लेते, किसी भी लेंथ से। देखो मिनिमम लेंथ 1 रहेगा ही रहेगा इसमें अगर होगा तो, ठीक है। तो तुम 0,1 मिनिमम कंपेयर करते क्या आता, 0 आता मिनिमम। बात समझ आ रही है। तो हमें कोई ऐसा बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी ना, हमें तुम ऐसा बताओ, हमें सबसे छोटा वैल्यू निकालना है। तो अगर हम कंपेयर करें, अगर सबसे बड़ी वैल्यू से कंपेयर करें सबसे छोटी वैल्यू को, तो मिनिमम में छोटी वैल्यू आ जाएगी अपने आप। इतना क्लियर है। अगर तुम मिनिमम को ऑलरेडी छोटा ही रखोगे, तुम ही इनिशियलाइज करोगे छोटा, तो क्या वो मिनिमम की वैल्यू कभी चेंज होगी क्या? नहीं सर। जैसे इस केस में क्या था, हमारा मिनिमम लेंथ ये था 4+3 वाला, तो इसका लेंथ कितना आता 2 और मिनिमम क्या था 0। तो 2 और 0 में मिनिमम जब निकालता तो क्या मिनिमम आता, 0 ही आता, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाता सर, हमारा तो ये तो मिल ही गया था लेकिन मिनिमम 0 ही आ रहा है, ठीक है। अगर यही तुम मान लो इसको तुमने इनफाइनाइट कर दिया है, इसको तुमने इनफाइनाइट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो जब ये बनेगा मिनिमम, अब मिनिमम बनेगा तो क्या होगा, इसकी लेंथ कितनी है 2 और ये इसका है इनफाइनाइट। तो 2 और इनफाइनाइट में छोटा कौन सा है सर, 2 छोटा है। तो अब क्या मिनिमम में 2 आ जाएगा, बोलो। बात समझ में आ रही, इसलिए मैंने मिनिमम को इनफाइनाइट लिया है। अच्छा सर, अब क्या, अब यहाँ लाइन नंबर 2 चलेगा, स्टार्ट इज इक्वल टू 0, यानी ये कुछ ऐसा होना कि एक पॉइंटर बनेगा स्टार्ट नाम का यहाँ पे, जो कहाँ है 0 पे है, ये 0 इंडेक्स पे, ठीक है। और सम, अब यहाँ पे एक और मेमोरी में बनेगा जो क्या करेगा, काउंट रखेगा कि क्या हमारा टारगेट के बड़ा इक्वल है। सम क्या है, सम को 0 से इनिशियलाइज किया गया, अभी कुछ भी सम की वैल्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे तुम्हारा लूप चलेगा फॉर इंड इन रेंज लेन ऑफ नम। तो लेन ऑफ नम कितना है, 6 है, ठीक है, 6 तक, यानी 0 से 5 तक चलेगा लूप, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इटरेशन चलाते हैं, देखो यहाँ पे, अब ध्यान देखना। अच्छा पहले बताओ, पहले लाइन नंबर 4 चलेगा, लाइन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ एंड लिखा है, तो एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंड इज इक्वल टू 0। अभी 0 से स्टार्ट होगा लूप, 0 गई, ठीक है। यानी स्टार्ट और जो एंड है वो कहाँ है, दोनों एक ही जगह पे है। इतना क्लियर है। अब तुम ये समझो, विंडो का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला मतलब विंडो का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है, एंड है, और ये वाला पोर्शन स्टार्ट है, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो अच्छा, अब क्या होगा, अब लाइन ऑफ 4 चलेगा, लाइन ऑफ 5 चलेगा। तो ये बोला सम में नम एंड को ऐड कर दो, तो सम जो तुम्हारा वेरिएबल लाइन ऑफ 5 चलेगा, क्या होगा, सम में, सम की वैल्यू कितनी है 0, सम की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 प्लस नम्स इंड, नम इंड की वैल्यू क्या है 0 पे। अब इंड किसको इंडिकेट कर रहा है, इंड जो है सर वो 0 इंडेक्स पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 0 इंडेक्स में वैल्यू क्या है 2, तो 0 + 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये जाएगा 2 इज इक्वल टू 2, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 + 2 इज इक्वल टू 2। क्लियर है। अच्छा, अब जैसे ये 0 + 2 इज 2 हुआ, तो सम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, यहाँ पे सम को क्या कर देगा 2 कर देगा, ये इतना क्लियर है। अच्छा, अब क्या होगा, अब लाइन नंबर 6 चलेगी। तो लाइन नंबर 6 बोलती है ना कि तब तक ये लूप चलेगी जब तक सम की जो वैल्यू है वो बड़ी या इक्वल है टारगेट से, ये तब तक ये लाइन चलेगी, ये वाली चीजें चलेंगी। तो सम की वैल्यू क्या है, अभी सम की वैल्यू 2 है, तो क्या 2 जो होता है वो बड़ा या इक्वल होता है क्या टारगेट 7 से, कंडीशन फॉल्स। तो ये क्या चलेगा, ये लूप नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं लूप रन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इतना क्लियर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पे सर जो 2 है ना, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल 7 है, तो ये क्या कंडीशन फॉल्स हो जाती है तुम्हारी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, लाइन नंबर 6 जब ये कंडीशन नहीं चलेगी तो बताओ ये क्या, ये एग्जीक्यूट करेगा क्या, नहीं सर। जब ये फॉल्स होगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो क्या ये लाइन नंबर 10 चलेगा, नहीं सर, लाइन नंबर 10 नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ना सर, ये लूप के क्या है, लूप के इक्वल पे लिखा है, लूप के अंदर नहीं है कि ये चल जाएगा। तो अब तुम्हारे यहीं से क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा एंड की वैल्यू क्या है, एक इंक्रीमेंट कर देगा तुम्हारी। इतना क्लियर है। चलो अब यहाँ पे इटरेशन नंबर 2 चलेगा, ठीक है। इटरेशन नंबर 2 चलेगा तुम्हारा, तब एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, लाइन नंबर 4 फिर चलेगी, एंड की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करेगी, एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1।
अब देखो जैसे इंड की वैल्यू 1 हुई, यानी ये जो तुम्हारी इंड है, इंड ये यार इसका तो जैसे ये तुम्हारी इंड है, ये इंड ये क्या हुआ, एक आगे गया 1 इंडेक्स पे, ठीक है। तो तुम्हारी ये विंडो की जो साइज है वो भी क्या होगी, एक इंक्रीमेंट करेगी, विंडो बढ़ी तुम्हारी ऐसे। इतना क्लियर है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब तुम्हारा लाइन नंबर 4 चलेगा, अब लाइन नंबर 5 चलेगा, ये वाली लाइन, मतलब ये लाइन नंबर 5 चलेगा ये। तो ये कहना सम में नम इंड को ऐड कर दो, लाइन नंबर 5 चलेगा। तो सम में, सम की वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू, सम की करंट वैल्यू है सर 2, देखिए ना सम करंट वैल्यू क्या है 2 है सर। उसमें क्या कर दो, नम इंड की वैल्यू कर दो। तो इंड कहाँ खड़ा है, इंड इंडेक्स नंबर 1 पे है, अब उसकी वैल्यू क्या है 3, तो 2 तो पहले से थी, तो 2 + 3 कितना होता है 5। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे सम की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 5 हो जाएगी, यानी अब यहाँ से सम में से 2 कट के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, अब सर लाइन नंबर 6 चलने की कोशिश करेगा। तो लाइन नंबर 6 क्या बोलेगा, हमें तब तक लूप को चलाना है जब तक सम की वैल्यू टारगेट के बड़ा या इक्वल ना हो, इक्वल हो तब तक हमें लूप चलानी है, ठीक है। तो लाइन नंबर 6 जब रन करेगा तो सम की वैल्यू क्या है तुम्हारी, सम की वैल्यू करंट वैल्यू कितनी है 5। तो क्या 5 जो है वो बड़ा या इक्वल है क्या 7 से, कंडीशन क्या हुई फॉल्स हो गई, यानी लूप नहीं चलेगा। लूप कब चलेगा, जब तक कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। अच्छा लूप नहीं चलेगा तो ये वाली इतनी लाइंस तो चलेंगी ही नहीं सर, जब यही कंडीशन फॉल्स हो गई तो, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, अब तुम यहां से फिर से ये वैल्यू यहां से फिर एंड पे जाएगी, एंड क्या करेगा एक इंक्रीमेंट करेगा, मतलब अब यहां पे तुम्हारा इटरेशन नंबर 3 चलेगा, इटरेशन नंबर 3। तो ये क्या करेगा तुम्हारा फिर से लाइन नंबर 4 चलेगा, एंड की वैल्यू क्या कर देगा 2, एंड इज इक्वल टू 2। इतना क्लियर है। अब जैसे एंड 2 हुआ तो ये जो तुम्हारी एंड की वैल्यू है, ये एंड, ये कहाँ, ये अपने आप को एक इंडेक्स आगे करेगा, इंडेक्स नंबर 2 पे गया। अब जब एंड वहां गया तो ये जो हमारा विंडो है वो कहाँ जाएगा, वो भी अपने आप को एक्सपेंड करेगा एंड के साथ साथ, बोलो करेगा ना एक्सपेंड। चलो इतना क्लियर है। अच्छा और क्या होगा सर, दिखाता हूं, देखो अब तुम्हारा क्या लाइन नंबर 4 चल गया तुम्हारा, अब लाइन नंबर 5 चलेगा। तो ये क्या बोलेगा, सम में नम एंड को ऐड कर दो। लाइन नंबर 5 जो चलेगा तो करंट सम की वैल्यू क्या है तुम बताओ, यहाँ पे 5 है, देखो 5, तो सम में ही करंट वैल्यू को ऐड कर दो 5 प्लस क्या बोल रहा है, नम इंड को ऐड करना है। एंड कहाँ है, एंड किस इंडेक्स पे है, एंड जो है हमारा सिर्फ इंडेक्स नंबर 2 पे है, उसकी वैल्यू क्या है 1। तो जो करंट सम है उसमें क्या ऐड करोगे 1 ऐड करोगे, ठीक है। तो यहाँ +1 कर दे रहा हूं, तो कितने हो जाएगी वैल्यू 6। अब यहाँ जाएगा सम में जो 5 था उसको क्या अपडेट कर देगा, इसको क्या कर देगा 6 कर देगा। इतना क्लियर है। अच्छा अब लाइन नंबर 6 चलेगा। तो लाइन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि जब तक सम की वैल्यू बड़ी या इक्वल है टारगेट से तब तक लूप चलेगी। तो सम की वैल्यू क्या है अभी तुम्हारी 6, तो क्या 6 जो होती है वो बड़ी या इक्वल है क्या 7, कंडीशन फॉल्स, यानी लूप नहीं चलेगा फिर से, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, अभी देखो मिनिमम तुम्हारा अपडेट नहीं हुआ। मिनिमम क्यों नहीं अपडेट हुआ, क्योंकि सर अभी जब ये मिनिमम तब अपडेट होगा जब ये लूप चलेगा, तो लूप तो अभी चला ही नहीं है, तो मिनिमम कहाँ है, अभी मिनिमम फ्लोट इनफाइनाइट है तुम्हारा, ठीक है। अब क्या होगा, अब फिर नेक्स्ट इटरेशन आ जाएगा तुम्हारा। इतना क्लियर है, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब यहां पे मैं लिख देता हूं इटरेशन नंबर कौन सा, इटरेशन नंबर 3 हो गया, इटरेशन नंबर 4, इटरेशन नंबर 4 चलेगा। तो एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट होगी, एंड की वैल्यू करंट कितनी थी 2, अब क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी एंड की वैल्यू। जैसे एंड की वैल्यू 3 होगा तो ये जो एंड है तुम्हारा, ये एंड ये कहाँ जाएगा, ये तुम्हारा इंडेक्स नंबर 3 पे चला जाएगा उठ के, ठीक है। इतना क्लियर है, कहाँ गया इंडेक्स नंबर 3 पे। चलो अच्छा जैसे एंड की वैल्यू तुम्हारे इंडेक्स नंबर 3 पे आएगी तो ये तो विंडो की जो फेज है ये क्या बढ़ेगा, हाँ सर, क्योंकि हमारी एंड जो है वो विंडो को बढ़ा रही है और स्टार्ट विंडो को घटाएगी, ठीक है। तो एंड कहाँ बढ़ गया तुम्हारा विंडो, अब क्या हो गया 2 भी आ गया, ठीक है। अभी तक सम की वैल्यू कितनी थी 6, तो अब लाइन नंबर जब 5 चलेगा, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ये वाली लाइन जब चलेगी तो ये क्या करता सम में ही नम एंड को ऐड कर देगा। तो नम एंड, एंड कहाँ है, एंड जो है सर वो हमारी 3rd इंडेक्स पे है, तो उसकी वैल्यू कितनी है 2, तो सम में ही 2 को ऐड कर देगा। इतना क्लियर है, तो सम में ही 2 को ऐड कर देगा। सम की पहले वैल्यू कितनी थी तुम्हारी 6 थी, +2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा अब, ठीक है। अब जैसे यहाँ सम की वैल्यू 8 हुई तो यहाँ पे जाके वैल्यू क्या अपडेट होगी, 6 से होगी क्या हो जाएगी यहाँ पे 8 हो जाएगी। इतना क्लियर है। अच्छा अब क्या होगा सर, अब देखो
अब तुम्हारा लाइन नंबर 6 चलेगा। तो लाइन नंबर 6 चलेगा तो ये क्या बोलेगा, जब तक सम की वैल्यू जो है वो बड़ी या इक्वल है टारगेट के, तब तक लूप को रन करना है हमें। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 8 है, तो क्या 8 जो है वो बड़ा है क्या 7 से। कंडीशन क्या हो गई, अब कंडीशन सर ट्रू हो गई। अब जैसे कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, इतना क्लियर है, जैसे कंडीशन ट्रू होगी हमारे लाइन नंबर 7, 8, 9 चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई ये 6 वाली, ठीक है। तो लाइन नंबर 7 चलेगा। तो लाइन नंबर 7 क्या कर रहा है, मिनिमम में, ठीक है, मतलब ये जो मिनिमम है तुम्हारा, मिनिमम उसमें क्या कर दो, मिनिमम में तुम मिनिमम रखो। किसका मिनिमम रखो, जो अभी का मिनिमम है। तो अभी मिनिमम में क्या वैल्यू है बताओ, ध्यान दोगे तो अभी मिनिमम में हमारी कौन सी वैल्यू है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट छोटा है या फिर i माइनस स्टार्ट प्लस 1, ये देखो इंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। इंड की वैल्यू क्या है बताओ, इंड कौन से इंडेक्स पे है, इंड जो है सर वो 3rd इंडेक्स पे है, और स्टार्ट किस इंडेक्स पे है, 0। तो 3 माइनस 0 प्लस 1, 3 माइनस 0 प्लस 1 कितना हुआ 4। तो इनफाइनाइट छोटा है या फिर 4, तुम बताओ। 4 छोटा है सर, तो मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। इतना क्लियर है, मिनिमम इक्वल्स टू 4। अब जैसे मिनिमम की वैल्यू 4 हुई तो यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट को वैल्यू अपडेट करेगी, तो इसको क्या कर देगी, 4 कर देगी, ठीक है। अच्छा, अब लाइन नंबर 7 चल गया। अब लाइन नंबर कौन सा चलेगा, लाइन नंबर 8 चलेगा। तो लाइन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि तुम सम में से नम स्टार्ट को माइनस कर दो। मतलब जो अभी तो एक करंट सम थी उसमें से क्या कर दोगे, स्टार्ट को माइनस कर दोगे। क्यों स्टार्ट को माइनस करोगे, क्योंकि सर अब ये स्टार्ट का काम ही है सर माइनस करना, विंडो को श्रिंक करना। स्टार्ट इसको क्या कर देगा, स्टार्ट इसको जो इतने का जो सम था, ठीक है, उनमें से स्टार्ट इसको घटा देगा इस वाले वैल्यू को, और खुद को एक आगे कर लेगा, तभी तो विंडो श्रिंक होगी तुम्हारी, ठीक है। तो करंट सम की वैल्यू क्या है तुम्हारी 8 है। तो 8 में से क्या कराओ, नम्स स्टार्ट, स्टार्ट 0 इंडेक्स पे है, उसकी वैल्यू क्या है 2। 8 में से 2 को माइनस कर दो, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सम में ही, सम जो है उसी में क्या कर दो, 8 में से 2 को घटा दो, तो क्या हो गया 6। अब सम की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, ठीक है। यानी यहाँ जो सम की जो तो वैल्यू थी ये क्या हो जाएगी, 8 से घट के 6 हो जाएगी। इतना क्लियर है। अच्छा, अब क्या होगा सर, अब देखो 6 हो गई। अब तुम्हारा लाइन नंबर 9 चलेगा। तो लाइन नंबर क्या बोलते हैं, स्टार्ट को एक आगे भेज दो। लाइन नंबर 9 चलेगा तो ये बोलेगा स्टार्ट को एक आगे कर दो। स्टार्ट की वैल्यू कितनी थी, 0 थी प्लस 1 यानी 1 हो गई स्टार्ट की वैल्यू। अब जैसे स्टार्ट की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो ये जो तुम्हारा स्टार्ट होगा वो कहाँ जाएगा, तुम्हारा स्टार्ट ये इंडेक्स नंबर 1 पे जाएगा। बोलो, ये इंडेक्स नंबर 1 पे गया स्टार्ट, ठीक है। चलो इतना क्लियर है, स्टार्ट आ गया तुम्हारा इंडेक्स 1 पे। अच्छा, जब स्टार्ट इंडेक्स 1 पे आएगा तो ये विंडो भी तो तुम्हारी श्रिंक होगी, क्योंकि विंडो का आखिरी पॉइंट कौन, स्टार्ट बता रहा है कि भाई आखिरी पॉइंट ये है। तो स्टार्ट कहाँ गया, विंडो को श्रिंक कर दिया, ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स 1 पे आ गई। अच्छा, अब फिर देखो, अब यहाँ पे जब तुम्हारा स्टार्ट चल गया लाइन नंबर 9, अब फिर से ये लूप वाली कंडीशन चलने की कोशिश करेगी। ये जो लूप है तुम्हारा, एक मिनट, ये जो तुम्हारी लूप है, ये वाइल वाली, ये वाइल लूप, ये फिर से चलने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये बोलेगा क्या, सम जो है वो बड़ा इक्वल है क्या टारगेट से। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ पे फिर से होगा लाइन नंबर तुम्हारी 6 चलेगी अगेन, क्योंकि वो तो लूप है, रिपीट करेगा खुद को। तो सम की वैल्यू क्या है 6, तो क्या 6 जो है वो बड़ा इक्वल है क्या टारगेट 7 से। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो गई। यानी लाइन नंबर 7, 8, 9 अब नहीं चलेंगे। ये लाइन जो है 7, 8, 9 ये नहीं चलेगा, ठीक है। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे बताओ, हम लोग यहाँ से सीधा यहाँ जाएंगे फॉर। नीचे क्यों नहीं गए, क्योंकि नीचे कोई लाइन ही नहीं लिखा है, जो लाइन लिखा है वो लूप के बाहर लिखा है, इस लूप के अंदर तो है नहीं, ठीक है। तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे एंड पे, यानी इटरेशन नंबर तुम्हारा 5 चलेगा। इतना क्लियर है। अच्छा, इटरेशन नंबर 5, इटरेशन नंबर 5 चलेगा तो लाइन नंबर 4 चलेगा तुम्हारा। वो क्या करेगा, एंड की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी। यानी जो तुम्हारी एंड है, एंड ये पॉइंटर उठ के कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा 4th इंडेक्स पे। इतना क्लियर है, ये आ गया 4th इंडेक्स पे। जैसे ही एंड वाला पॉइंटर 4th पे जाएगा तो विंडो अपने आप को क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, बड़ी होगी विंडो, हो गई बड़ी, ठीक है। अच्छा, जब विंडो एक्सपेंड करा तो नया वैल्यू क्या आया, 4 आया, तो सम में हम उसको ऐड करेंगे तो लाइन नंबर 5 चलेगा। तो लाइन नंबर 5 में क्या ही बोल रहा है, सम में ही नम एंड को ऐड कर दो। तो सम की वैल्यू, करंट वैल्यू कितनी है तुम बताओ, अभी जो अपडेट होकर आई है वो 6 है सर। तो 6 में ही क्या कर दो, 4 को ऐड कर दो। तो सम में ही हमें
6 तो था ही सम में, प्लस नई वैल्यू क्या है 4, उसको ऐड कर दो, क्या हो गई 10। अब सम की वैल्यू क्या हो गई 10 हो चुकी है, तो यहाँ से तुम 6 को अपडेट करके क्या दो यहाँ पे 10। इतना क्लियर है? अच्छा, अब सर क्या होगा, अब लाइन नंबर 6 चलेगी, तो लाइन नंबर 6 क्या बोल रही है, हमें लूप तब तक चलाना है जब तक सम जो है वो बड़ा या इक्वल है टारगेट के। ठीक है, तो सम की वैल्यू क्या है हमारी 10 है, देखो सम की वैल्यू हमारी 10 है, तो 10 बड़ा होता है 7 से, कंडीशन ट्रू। अब जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो लाइन नंबर 7, 8, 9 चलेगा। अब लाइन नंबर 7 चलेगा तो ये क्या बोल रहा है कि तुम मिनिमम निकालो, किसका, मिनिमम का, जो अभी का मिनिमम है वो, और इंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, यानी जो करंट है वो। ठीक है, तो अभी का मिनिमम क्या है 4, और करंट की वैल्यू क्या होगी आई माइनस स्टार्ट प्लस 1 करके निकालेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मिनिमम में ही वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिनिमम में क्या निकालूंगा, मिनिमम वैल्यू निकालूंगा, किसके किसके बीच में, जो अभी का मिनिमम, अभी का मिनिमम क्या है 4 है। ठीक है, यहाँ देखो अभी के मिनिमम में क्या है 4 है, यहाँ पे 4, और अब जो करंट, जहां तुम जो तुम्हारी विंडो की करंट साइज है, यानी ये जो विंडो की करंट साइज है वो कितनी है बताओ, ये विंडो की करंट साइज कितनी है, ये सर 4 है, 1 2 3 4। तो कैसे निकालेंगे, इंड माइनस स्टार्ट 4 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पहले से था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और 4 आया, आई माइनस स्टार्ट, इन दोनों मिनिमम कौन सा है सर 4 और 4 में मिनिमम 4 ही होगा, तो यहाँ कुछ वैल्यू अपडेट करोगे क्या, नहीं, 4 है तो 4 को छोड़ दो। ठीक है, अब लाइन नंबर 8 चलेगा, तो लाइन नंबर 8 चलेगा तो क्या बोलेगा कि सम में से, जो ये सम है उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो नम स्टार्ट को। अब देखो, अब विंडो बड़ी तो मिलेगी ना, अब हम विंडो को क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे और मिनिमम लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को एक आगे भेजेंगे, स्टार्ट को, स्टार्ट कहाँ जाएगा, इंडेक्स से 1 से इंडेक्स 2 पे जाएगा। जब स्टार्ट जाएगा तो ये जो इंड वाला है विंडो का वो भी अपने को श्रिंक करेगा। अच्छा देखो, जब विंडो श्रिंक हो रही है, ये विंडो जब श्रिंक हो रही है तो ये 3 क्या है, विंडो से बाहर जा रहा है, तो इसको माइनस भी तो करेंगे ना, मतलब माइनस तो करेंगे ना, तो वही लाइन नंबर 8 में वही बोला माइनस कर दो, और ये लाइन नंबर 9 का मैंने जो किया है। ठीक है, तो लाइन नंबर 8 चलेगा तो सम में से क्या 3 को घटा दोगे, सम की करंट वैल्यू कितनी है 10 माइनस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी सम की जो करंट वैल्यू है वो क्या आ जाएगी तुम्हारी बताओ, सम की जो करंट वैल्यू है वो 10 से हट करके क्या आ जाएगी, अब यहाँ पे 7 हो जाएगी। इतना क्लियर है? चलो, अब हो गई 7। अब लाइन नंबर 9 चलेगा तो स्टार्ट की वैल्यू एक इंक्रीज करेगी, तो स्टार्ट की वैल्यू कहाँ हो जाएगी तुम्हारी बताओ, स्टार्ट की वैल्यू अभी कहाँ थी 1 पे थी, अब स्टार्ट की वैल्यू तुम्हारी 2 पे हो जाएगी, जो कि मैंने पहले कर दिया। देखो यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू 2 पे कर दी मैंने। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब सर लाइन नंबर 6 फिर से चलेगा, क्योंकि वो तो लूप है सर, वो तो रिपीट करता रहेगा खुद को जब तक कंडीशन सही होगा। ठीक है, तो लाइन नंबर 6 जब चलेगा वापस तो बताओ क्या होगा, ये लाइन नंबर 6 फिर चलेगा तो फिर बोलेगा क्या सम जो है वो बड़ा इक्वल है टारगेट के, तो सम की वैल्यू क्या हो गई, सम की वैल्यू अभी 7 है, तो 7 जो होता है वो बड़ा या इक्वल है क्या 7 की, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, तो फिर क्या होगा, लाइन नंबर 7 चलेगा, तो लाइन नंबर 7 चलेगा तो क्या करेगा, मिनिमम में ही मिनिमम रखेगा, वो मिनिमम की वैल्यू अपडेट करेगा ना, तो उसमें से मिनिमम निकालेगा, किसका किसका मिनिमम निकालेगा, जो करंट मिनिमम है, तो करंट मिनिमम की वैल्यू क्या है तुम्हारी 4। ठीक है, यहाँ जाएगा 4 कॉमा आई माइनस स्टार्ट प्लस 1। अब इंड की वैल्यू क्या है तुम्हारी 4, स्टार्ट की वैल्यू 2, तो 4 माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ बताओ 4 और 3 में मिनिमम कौन सा है, मिनिमम 3 मिनिमम है, तो मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 3 हो जाएगी। ठीक है, यानी मिनिमम की वैल्यू तुम्हारी हो गई, मिनिमम इज इक्वल टू 3। अब जैसे मिनिमम या 3 हो तो वैल्यू अपडेट हो गई तुम्हारी, तो ये 4 से कट के क्या हो जाएगा, मिनिमम आप इसको 3 मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा अब क्या होगा, अब लाइन नंबर 8 चलेगा, तो लाइन नंबर 8 क्या बोलेगा कि अब हमें और भी छोटा विंडो करो, मतलब और भी छोटा, देखो साइज मिल जाए तो कर लो, ये सम में से नम स्टार्ट को माइनस कर दो, तो करंट सम की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 7 है, सम की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 में से माइनस कर दो नम स्टार्ट को, स्टार्ट किस इंडेक्स पे है, स्टार्ट इंडेक्स नंबर 2 पे है, तो उसकी वैल्यू क्या है 1, तो 1 को हम लोग माइनस कर देंगे, 7 माइनस 1 यानी 6 हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब लाइन नंबर 9 चलेगा, तो ये बोलेगा स्टार्ट को एक इंक्रीमेंट कर दो, मतलब विंडो को श्रिंक करोगे ना, स्टार्ट को आगे ले जाओगे, तो स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 2 से 3 हो जाएगी। इतना क्लियर है? स्टार्ट की करंट वैल्यू कितनी थी 2,
हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया तो क्या हो गई 3। तो यहाँ पे तुम्हारे विंडो के साथ क्या हो गया, अब स्टार्ट की वैल्यू पहले 2 पे थी, ठीक है, जब लाइन नंबर चला तो ये स्टार्ट क्या आ गया 3 पे आ गया, और ये जब स्टार्ट यहाँ आ गया तो ये विंडो की साइज भी खुद को श्रिंक करेगी। देखो 1 वही मैंने माइनस करा है, ठीक है, यही 1 मैंने घटा दिया क्योंकि विंडो के बाहर जा रही है वो। चलो इतना क्लियर है। अच्छा अब क्या होगा, अब यहाँ पे सर इटरेशन नंबर हमारी 6 चलेगी, इटरेशन नंबर 6, तो लाइन नंबर 4 फिर से चलेगा, तो एंड की वैल्यू क्या कर देगा, एंड की वैल्यू ये 5 कर देगा, ठीक है, एक इंक्रीमेंट करेगा एंड की वैल्यू। अब एंड कहाँ से उठ के जाएगा, अब एंड उठ के इंडेक्स नंबर 5 पे जाएगा, इतना क्लियर है। अच्छा जब इंडेक्स 5 पे जाएगा तो ये विंडो तुम्हारी क्या एक्सपेंड होगी, तो ये इसको ऐड, ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा विंडो खुद को एक्सपेंड कर ली ना, अब देखो क्या होगा, अब देखो नया वैल्यू क्या 3 आया था 3, तो 3 ऐड होगा, तो सम में हम लोग क्या कर देंगे, लाइन नंबर जब 5 चलेगी, ये जब लाइन नंबर 5 चलेगी ये वाली, तो ये क्या करेगी, सम में ही नम एंड को ऐड कर देगी, ठीक है, तो सम में ही नम एंड, सम की करंट वैल्यू कितनी है बताओ, सम की करंट वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 हो जाना चाहिए था ना, यहाँ देखो सम की वैल्यू 6 हुई है, तो हमने अपडेट नहीं करा, यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे 6, तो सम की करंट वैल्यू कितनी है 6, तो 6 प्लस अभी जो हाँ नम एंड है उसकी वैल्यू क्या है बताओ, नम एंड कहाँ खड़ा है, नम एंड हमारा इंडेक्स 5 पे खड़ा है, जिसकी वैल्यू क्या है 3 है, तो ठीक है, तो 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा तुम्हारा 9, तो सम की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी 9, ठीक है, यानी ये जो 6 है ये भी कट के क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा करंट सम की वैल्यू। इतना क्लियर है तुम्हें, ठीक है, चलो आओ। अच्छा अब लाइन नंबर 6 चलेगा, तो जैसे लाइन नंबर 6 चलेगा तो ये क्या बोलेगा कि क्या जो तुम्हारी सम की वैल्यू टारगेट से बड़ी है या उसके इक्वल है, तो तब तक हमें लूप चलाना है, ठीक है, सम की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 जो होता है वो 7 से इक्वल या फिर बड़ा होता है, हाँ सर बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई तो लाइन नंबर 7, 8, 9 चलेंगे, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 7 चलेगा क्या बोलेगा, मिनिमम में ही तुम मिनिमम निकाल दो, जो अभी का मिनिमम है उसमें और जो करंट विंडो की साइज है उसमें मिनिमम निकाल दो। तो करंट का मिनिमम क्या है बताओ, अभी जो मिनिमम की वैल्यू क्या है, मिनिमम की वैल्यू 3 है, तो 3 लिख दो, और अभी जहां तुम्हारी विंडो है उसकी लेंथ क्या है, तो आई माइनस स्टार्ट प्लस 1, ये इंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 के निकाल दोगे तो तुम्हें 3 एलिमेंट दिख रहे हैं ना, एंड की वैल्यू क्या है 5, स्टार्ट की वैल्यू क्या है 3 प्लस 1 कितना आएगा 3 आएगा, तो तुम बताओ यहाँ पे मिनिमम में 3,3, इन दोनों मिनिमम कौन सा होगा, सर सेम वैल्यू है तो 3 ही रहेगा, कुछ भी अपडेट नहीं होगा, तो मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी 3। लाइन नंबर 8 चलेगा, तो लाइन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि अब तुम सम में से नम स्टार्ट को माइनस कर दो, यानी अब विंडो को श्रिंक करोगे तुम, जब देखो हमें बड़ी मिल जा रही है तो हम विंडो को श्रिंक करेंगे, तो स्टार्ट अब क्या होगा हम माइनस करेंगे, यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम स्टार्ट को एक आगे भेज दो तुम, ठीक है, और विंडो को श्रिंक कर दो, और जब विंडो श्रिंक होगी तो ये 2 क्या 2 विंडोज बाहर जा रहा है, इसको माइनस कर देंगे हम, ठीक है, यानी हम यहाँ क्या करने वाले हैं, पहले तो लाइन नंबर 8 चलेगा तो ये बोलेगा सम में से माइनस कर दो, किसको, सम की करंट वैल्यू कितनी है 9, तो 9 में से माइनस कर दो, किसको माइनस करना है, जो अभी विंडो बाहर गई है, कौन सी गई है 2, तो 9 - 2 = 7, ठीक है, और स्टार्ट को एक इंक्रीमेंट कर दो, स्टार्ट को एक इंक्रीमेंट कर दो, स्टार्ट की वैल्यू क्या थी तुम्हारी बताओ, स्टार्ट की वैल्यू तुम्हारी 3 थी ना, कि क्या है, स्टार्ट की वैल्यू 3 थी, अब क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, इतना क्लियर है, स्टार्ट की वैल्यू 3 + 1 यानी 4 हो गई। चलो अच्छा अब बताओ, अब क्या ये हमारी नेक्स्ट लूप चलेगी क्या, तुम बताओ, ये जो हमारी क्या अब एंड की वैल्यू बढ़ेगी क्या, नहीं सर, क्यों, अभी तो हम ये कंडीशन फिर से, अब यहाँ हम आ चुके हैं, अब यहाँ फिर से हम ये वाइल लूप चेक करेंगे, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब तो यहाँ बाहर निकलेंगे। तो सम की वैल्यू क्या है, सम की करंट वैल्यू क्या है, देखो सम की करंट वैल्यू सर 7 है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 9 को अपडेट कर दे रहे हैं 7 से, यहाँ पे सम की करंट वैल्यू क्या गई 7, तो क्या अब लाइन नंबर 6 फिर से रिपीट करेगी खुद को, पूछेगी क्या 7 जो होता है वो इक्वल या फिर बड़ा होता है क्या 7 से, कंडीशन ट्रू, हाँ सर बड़ा तो नहीं होता बट इक्वल होता है, ठीक है, जैसे लाइन नंबर 6 ट्रू हुआ तो लाइन नंबर 7 चलेगा, लाइन नंबर 8 चलेगा और लाइन नंबर 9 चलेगा, ठीक है, तो लाइन नंबर 7 चलेगा तो क्या बोलेगा, ये बोलेगा मिनिमम निकाल दो, तो हम फिर से मिनिमम निकालेंगे, किसके बीच में, जो अभी की मिनिमम वैल्यू है उसमें, तो अभी की मिनिमम वैल्यू क्या है 3, और अब जो विंडो की लेंथ क्या है बताओ, 2 ही लेंथ बची, ये 2 एलिमेंट, तो एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, एंड की वैल्यू क्या है 5, स्टार्ट की वैल्यू 4 + 1 कितना आया 2, ठीक है,
तो मिनिमम 3 और 2 में से छोटा कौन सा है 2, तो मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी यहाँ से विंडो क्या होगा अपडेट होगा, यहाँ होगा 2 मिनिमम। ठीक है। अच्छा अब लाइन, अरे यार मैंने पूरा रिकॉर्डिंग कर लिया था, फिर से देखा वीडियो रिकॉर्ड उतना हुआ ही नहीं है। तो देखो ये जो मैं बता रहा था तुम्हें लाइन नंबर 8 वाली, ये तो तुम्हें समझ में आया होगा ना, लाइन नंबर 8 के बाद 9 10 इतना समझ में आ चुका होगा इतना ड्राई रन करने के बाद। तो मैं इसको अभी इसको स्किप करता हूँ। ठीक है। तो अच्छा देखो ये लाइन नंबर 6 देख लो, जब सम की वैल्यू तुम्हारी 3 हो जाएगी, ठीक है, और स्टार्ट एक इंक्रीज कर जाएगा, यानी स्टार्ट जो तुम्हारा इंक्रीज करके कहाँ से आ जाएगा, स्टार्ट तुम्हारा बताओ कहाँ जाएगा, स्टार्ट तुम्हारा यहाँ पे जाएगा 4 से 5 पे जाएगा स्टार्ट। इतना क्लियर है। तो अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो फिर ये लाइन नंबर 6 चलेगी, लाइन नंबर 6 ये वाली जो लाइन नंबर 6 से चलेगी, तो बोले क्या सम जो है वो बड़ा है क्या टारगेट, सम की वैल्यू क्या है 3 और टारगेट की वैल्यू 7, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी कि तुम लूप के बाहर जाओगे, तो अब ठीक फिर क्या करोगे, एंड की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करने की कोशिश करेगा। तो एंड तो देखो एंड 0 से 5 तक चलनी थी, जो कि चल चुकी है लूप ये, ठीक है, यानी ये लूप खत्म हो गई है। तब यहाँ सीधा तुम कहाँ जाओगे, यहाँ पे लाइन नंबर 10 पे। ये बोलेगा क्या मिनिमम जो है फ्लोट इनफाइनाइट की इक्वल है क्या, तो मिनिमम की करंट वैल्यू कितनी है 7, तो नहीं मिनिमम की करंट वैल्यू क्या 2, तो 2 क्या है जो वो इक्वल है क्या इनफाइनाइट के, कंडीशन क्या है फॉल्स। ठीक है। तो इनफाइनाइट की इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा इटरेशन 4 तो चलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे तुम्हारा कंडीशन चेक होगा। कौन सा कंडीशन, लाइन नंबर चलेगा तुम्हारा, कौन सा लाइन था, लाइन नंबर तुम्हारा 10 चलेगा, तो लाइन नंबर 10 चलेगा। ठीक है। तो ये बोलेगा मिनिमम यानी 2 जो है वो इक्वल है क्या इनफाइनाइट, कंडीशन फॉल्स। तो लाइन नंबर 10 फॉल्स हुआ तो 11 चलेगा नहीं, तो लाइन नंबर 12 चलेगा। तो ये क्या बोल देगा, रिटर्न कर दो मिनिमम को। तो रिटर्न क्या है, मिनिमम की वैल्यू क्या है 2, तो रिटर्न हो जाएगा 2। बात समझ में आया। देखो यहाँ लाइन नंबर 2 जगह रिटर्न कर दो मिनिमम को। अच्छा अब क्वेश्चन ये होता है ना सर ये मिनिमम इसको फ्लोट इनफाइनाइट क्यों रिटर्न 0 किया आपने। तो देखो अगर तुम ये मान लो कि मान लो एरे कुछ ऐसा गिवन होता 1 1 1 और टारगेट तुम्हें दे दिया होता 6, ठीक है, तो तुम जब यहाँ पर मिनिमम निकालते मिनिमम, तो अब मान लो मिनिमम कब चलेगा, जब ये वाइल लूप चलेगा तुम्हारा। ठीक है, इतना क्लियर है। मिनिमम कब चलेगा, जब ये वाइल लूप चलेगा। ठीक है, तो ये वाइल लूप कभी चलता क्या, इन तीनों को तुम जोड़ भी लो तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये कंडीशन कभी ट्रू होती क्या, नहीं सर, फॉल्स होती हमेशा। ठीक है, तो ये वाइल लूप चलता नहीं, जब वाइल चलता है मिनिमम की वैल्यू अपडेट होती नहीं, तो मिनिमम क्या होता है इनफाइनाइट ही रहता। उस केस में जब ये मिनिमम इक्वल टू, जब यहाँ इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट चेक करते तो क्या होता, कंडीशन ट्रू होता, तब रिटर्न 0 करना था, क्यों क्वेश्चन में गिवन था अगर कोई सब एरर नहीं है तो रिटर्न कर दो 0। बात क्लियर है। अच्छा अब कुछ लोग ये सोचेंगे ना कि सर आपने यहाँ पे एल्स क्यों नहीं लिखा, एल्स, तो हम यहाँ एल्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एल्स लिखोगे ना इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जानते क्या सीन है, अगर तुम्हारा जो रिटर्न है रिटर्न, ठीक है, मान लो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये रिटर्न क्या करना है, जैसे ये लाइन नंबर 11 चलेगा तो ये पूरे तुमको फंक्शन से ही बाहर फेंक देगा, ये पूरे फंक्शन से ही, तो ये लाइन नंबर 12 कभी चलेगा ही नहीं, इसलिए मैंने इसको बाहर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो एल्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे पता है मैंने कोड को सबमिट करके एक बार चेक कर लिया था, क्योंकि मैंने बता रखा था लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो फिर से कर लेते हैं। अब 59 अभी 93 कर रहा था, 59 कर रहा है, इससे को दोबारा नहीं किया। ठीक है। अच्छा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ये बताओ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ n, इतना क्लियर है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ n होगी, क्यों, क्योंकि सर ये लूप एक बार चल ही रहा है हमारा, ठीक है, और ये वाली वाइल लूप कब चल रही है, ये कभी कभी चल रही है, बार बार नहीं चल रही है। ठीक है, इसलिए टाइम क्या हो जाएगी, बिगो ऑफ n हो जाएगी। इतना क्लियर है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखना अपना।